नोट्स लिखवाए थे दे सकते हो हाथ में, जो नोट्स लिखवाए थे लास्ट टाइम। मैंने लास्ट टाइम नोट लिखवाया था, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टार्ट करवाया था। कैपिटल गुड्स किसी भी मोड में एक्वायर किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर वेरी मच एलिजिबल टू गेट द सैनवेट क्रेडिट ऑन दैट। क्लियर? चाहे हायर परचेज हो, लोन हो, लीज हो, अवेलमेंट ऑफ सैनवेट क्रेडिट फर्स्ट ईयर में हम लोग 50% से अधिक नहीं ले सकते। 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, लेकिन 50% से अधिक rest of the Sandvet credit can be availed to pay the duty in the next years, subsequent years, year नहीं years। अच्छा ये भी मैंने बताया था, अगर एसएसआई का केस हो तो वहां पर 50% वाला रूल नहीं लगता, आप 100% सैनवेट क्रेडिट उसी साल अवेल कर सकते हो। याद आया? अच्छा, इफ डेप्रिसिएशन इज अवेल्ड, अगर आप डेप्रिसिएशन अवेल करते हो तो सैनवेट क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते। अगर सैनवेट क्रेडिट अवेल करते हो तो उस पोर्शन पे, सैनवेट क्रेडिट के अमाउंट तक के पोर्शन पे आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं लेंगे। अच्छा जी, कैपिटल गुड्स आउटसाइड द फैक्ट्री यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ताकि उसका कैप्टिव कंजम्पशन किया जा सके फैक्ट्री में। सैनवेट क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, सैनवेट क्रेडिट इन केसेस में अवेल नहीं किया जा सकता अगर नोटिफिकेशन नंबर 1/2011 हो, या हमने इस कंडीशन पर सैनवेट क्रेडिट, हमने इस कंडीशन पर, मेरा पार्ट ऑफ द सर्विस क्या है, एग्जेम्प्ट है, और इस कंडीशन पर हमने सैनवेट क्रेडिट नहीं लिया कि हम सैनवेट क्रेडिट नहीं लेंगे। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हुज पार्ट वैल्यू इज एग्जेम्प्टेड ऑन द कंडीशन दैट नो सैनवेट क्रेडिट कैन बी टेकन और अवेल्ड। चलो 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 चलो, अगर कैपिटल गुड्स रिसीव किया गया और रिमूव कर दिया गया एज सच इन द सेम फाइनेंशियल विदाउट यूजिंग, वर्ड क्या है, विदाउट यूजिंग, अगर हमने कोई कैपिटल गुड्स लिया और बिना उसको यूज किए एज सच रिमूव कर दिया, तो 50% तो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग हमने क्रेडिट ली और 50% एट द टाइम ऑफ रिमूवल ले लेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, क्रेडिट इन केस ऑफ कंपोनेंट, स्पेयर्स एंड एसेसरीज पॉसिबल नहीं होता है, इट इज इम्प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू लोकेट देम फिजिकली, तो इस पर ये रूल नहीं लगता, आप सैनवेट क्रेडिट ले सकते हो। इनपुट के बारे में यूज किया था, इनपुट मस्ट बी यूज्ड इनसाइड द फैक्ट्री, इट कैन बी यूज्ड आउटसाइड द फैक्ट्री, बॉम्ब ब्लास्ट वाला बताया था माइंस के लिए। लेकिन हाँ, अगर हम इनपुट आउटसाइड द फैक्ट्री यूज करना चाहते हैं तो एसी और डीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, बताया था ना। अच्छा जी, इनपुट स्टोर्ड आउटसाइड द फैक्ट्री, परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट्स इट, यहीं तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जो आज हम लोग को देखना है, हमें जो आज देखना है दैट इज योर रिवर्सल ऑफ सैनवेट क्रेडिट ऑन इनपुट और कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज सच विदाउट यूजिंग, इनपुट को हम रिमूव कर देते हैं एज सच, तो वहां पर हम सैनवेट क्रेडिट नहीं ले, मतलब ले सकते हैं, मतलब पे करना पड़ेगा, वी आर रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ ड्यूटी। क्लियर है? लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स को यूज करने के बाद रिमूव करते हैं तो वहां पर हमको डेप्रिसिएशन काटना पड़ेगा। सुनो, अगर हम कैपिटल गुड्स को रिमूव करते हैं आफ्टर यूजिंग, सुन लो इधर, तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो कंप्यूटर एंड रिलेटेड पार्ट्स हों, बात समझना, उनके लिए है कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, एंड अदर्स सब एक जगह आ जाएंगे। कहा गया अगर पहला साल है, पहले साल में अगर आपने रिमूवल किया है, पहला साल कैपिटल गुड्स खरीदा, यूज किया और रिमूव कर दिया, पहला ही साल है,
और साल मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर से, विच विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल। ईयर का मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर से है, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, ठीक है, जहाँ जिसको हम लोग मूर्ख दिवस भी बोलते हैं। तो कहा गया अगर 1 अप्रैल की बात आई तो वहाँ पर हर क्वार्टर के लिए ना 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 पर एनम नहीं है, 6 मंथ नहीं है, पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के लिए 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे आप। किस मेथड से? एसएलएम मेथड से। किस मेथड से? एसएलएम मेथड से। फर्स्ट ईयर में 2 क्वार्टर यूज हुआ, उसके बाद रिमूवल किया गया। 2 क्वार्टर आपने यूज कर लिया, उसके बाद रिमूव किया है, तो 2 क्वार्टर के लिए 20% आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे। अरे बोलना। और अगर सेकेंड ईयर में आती है बात तो 8% सेम। थर्ड ईयर में अगर बात आती है 5%, बाकी सेम। फोर्थ ईयर की अगर बात आती है, और इस केस में 2.5% पर क्वार्टर डेप्रिसिएशन मिलेगा एसएलएम मेथड से। दैट्स इट। इसको आप नोट कर लें। दिस इज ओवर। अगर आपने कैपिटल गुड्स को रिमूव किया है यूज करने के बाद, तो यूज करने का आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसा क्यों, नोट कर लें तो मैं बताऊं। चले हटाएं। अब तो हटा दें। चलो, ये जो वैल्यू ऑफ एसेट्स आएगी, सुनना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विदाउट ड्यूटी माइनस डेप्रिसिएशन एज अबव। बोलो ना, जो वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट ऑफ ड्यूटी से। बोलो ना। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ एसेट्स। कौन सा गुड्स? कैपिटल गुड्स। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, याद है ना ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन मीन्स द एक्साइज ड्यूटी विच इज पेड और पेबल फॉर द गुड्स। याद आया? व्हेन सोल्ड, याद आया सब? अच्छा, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स इनटू रेट ऑफ ड्यूटी। जानते हो कितना ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा? जो दोनों में से हाई हाई करें, मतलब हायर हो। बोलो, मिलते हो तो क्या बोलते हो? हाय बोलते हो नहीं बोलते हो? बोलते हो नहीं बोलते हो? तो जो दोनों में से
हाय हो, हाँ बोलो। हाँ जी, पर क्वार्टर है, ये पर क्वार्टर है सारे गुड्स पर। मान लो आपने एसेट 6 क्वार्टर यूज़ की, 6 क्वार्टर का मतलब 1.5 साल, 18 महीने, तो 6 क्वार्टर का 2.5% के हिसाब से 15% आपको माइनस हो जाएगा। SLM है ना, तो रोज सोचना ही नहीं है, 2.5% जोड़ते चले जाओ। सुन लो, अगर कहीं हेडिंग देनी हो तो आप दे सकते हैं, रिवर्सल ऑफ सेनमेट क्रेडिट, इनपुट रिमूव्ड एज सच। बोलो, इनपुट सर्विस तो रिमूव्ड एज सच नहीं हो सकती ना, इनपुट रिमूव्ड एज सच हो सकता है, जो मटेरियल खरीदा था, गुड्स। कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज सच, कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर यूज, जो अभी हम लोगों ने देखा। फोर्थ आएगा तुम लोग का ढंग से सुनना वर्ड, ढंग से सुनना वर्ड, रटने की जरूरत नहीं है। बोले बोले, कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज वेस्ट एंड स्क्रैप। अब इसके बारे में पढ़ना है, 3 चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, अभी फिर समरी बताएंगे तीनों का। कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज वेस्ट एंड स्क्रैप, जो हमारे इनपुट होते हैं, जो यूज़ होते हैं, ये पेन बनाने में मैंने इनपुट यूज़ किया, हो सकता है पेन आधी अधूरी बनी हो, या हो सकता है पेन नियर टू कंप्लीशन स्टेज हो, बनने वाली हो, फिनिश गुड्स के बराबर हो, या फिनिश गुड्स ही हो। WIP फिनिश गुड्स होने वाला था, WIP अभी फिनिश गुड्स होने वाला नहीं था, या फिर फिनिश्ड गुड्स हो, सामान बेकार हो गया मेरा, वेस्ट ही तो हुआ। अब वेस्ट हुआ, इसका मतलब हमको अब अपनी बुक्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो इनपुट्स रिटर्न ऑफ, क्लियर है? इसके बारे में देखना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। बाकी जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, बाकी जो है वो मैं, बोलो, नहीं बताऊंगा। क्लियर है? असल में रेमिशन के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगी सीए फाइनल में। किस में मिलेगी? रेमिशन ऑफ ड्यूटी के बारे में। मैं हल्का सा हिंट अभी कर दूंगा, क्योंकि एक जगह यहाँ यूज़ होना है, रेमिशन वर्ड यूज़ होगा, लेकिन अगली हेडिंग ही रेमिशन से रिलेटेड है, तो उसको मैं थोड़ा स्किप करने की कोशिश करूँगा। क्लियर? हटाएं इसको। अरे बाबू सीधी सी बात है, रिवर्सल, रिहर्सल नहीं, रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब जो हमने क्रेडिट ली है, सामान मेरे पास आया, सुनना ढंग से, मैंने सामान खरीदा तो मैं एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 का सामान, और इस पर ड्यूटी मैंने दी है 2,000 रुपये की, तो मैं इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा? सेनवेट क्रेडिट अकाउंट डेबिट, सेनवेट क्रेडिट ऑन परचेज अकाउंट डेबिट, ऐसे बोल सकते हो। टू क्रेडिटर्स या कैश, जो भी हो,
यानी अब मैंने ये 22,000 का सामान खरीदा, जिसमें से 20,000 परचेस कॉस्ट हो गई और 2,000 का मैं क्रेडिट यूज कर सकता हूं ड्यूटी को पेमेंट करने में। 2 मिनट समझना। मान लो अब हम इस सामान को बेचने जा रहे हैं, तो जिसको मैंने बेचा एंट्री करोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, बोलो, टू सेल्स टू सेनवेट क्रेडिट ऑन सेल्स। मान लो आ गई 3,000 और इधर आ गया 27,000। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 3,000 मुझे गवर्नमेंट को पे करना है और 2,000 की क्रेडिट मेरे पास है। जब तुम लोग एक्साइज ड्यूटी आगे पढ़ोगे फाइनल लेवल में, तो तुम लोग को समझ में आएगा कि ड्यूटी कैन बी पेड आउट फ्रॉम एन अकाउंट मेंटेन्ड एज PLA, पर्सनल लेजर अकाउंट। वो तुम लोग का इस अभी नहीं। हम लोग जो पैसा पेमेंट करेंगे PLA के थ्रू पेमेंट करेंगे। फिलहाल हम PLA को किनारे कर देते हैं। हम एंट्री करते हैं पेमेंट करने की, सेनवेट क्रेडिट ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू, बैंक करना चाहिए था लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो सेनवेट क्रेडिट ऑन परचेज एडजस्ट हो गया, टू कैश या बैंक। कितना अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? समझ में आई बात? एंट्रीज हमें बताना नहीं है, केवल हम हिंट दे रहे हैं कि रिवर्सल का मतलब क्या होता है। अब अगर सामान बिका ही नहीं, हटा दें इसको, सामान अगर सेल हुआ ही नहीं, हमने इनपुट को एज सच रिमूव कर दिया, सामान खरीदा और उसको रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया तो ये ड्यूटी का, आखिर सामान आप रिमूव करते हो तो इसका मतलब बेचते हो, और अगर सामान रिमूव करते हो तो अंडर एन इनवॉइस रिमूव करोगे। जो खरीद रहा है सामान आप उसको बेच रहे हो, तो जो ड्यूटी आपने ली है उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो ड्यूटी पेमेंट करो ना। रिवर्सल का मतलब भी ड्यूटी पेमेंट करना होता है। यानी अब आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, और रिक्वायर्ड टू पे द सेम अमाउंट। जरूरी नहीं सेम अमाउंट, अभी उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपने ड्यूटी ले रखी है उसका आप क्या करोगे? पेमेंट करोगे। तो रिवर्सल कर लो इसका। अब आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा एडजस्ट करने के लिए, जो फर्दर आप ड्यूटी पे करोगे उसमें एडजस्ट करने के लिए उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? अब समझ में आई बात? जरा देखो, एक एक करके पॉइंट क्लियर करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये 1-2 पॉइंट देख लिए थे। इनपुट्स और कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज सच, देखा था, फिर देख लेते हैं। इफ द इनपुट और कैपिटल गुड्स ऑन विच सेनवेट क्रेडिट हैज बीन टेकन, ऑन विच सेनवेट क्रेडिट, सुन, जिस पर हमने सेनवेट क्रेडिट ली रखी है, आर रिमूव्ड एज सच, अगर उन सामानों को हम एज सच रिमूव कर दें from the factory or premises of the provider of output services, the manufacturer of final product or provider of services has to pay, word लिखा है, पे करना पड़ेगा। The manufacturer or provider of output services are required or has to pay an amount equal to the credit availed, an amount equal to the amount equal to the क्रेडिट अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच इनपुट और कैपिटल गुड्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक। अगर सामान जैसे आया वैसे गया तो जैसे ड्यूटी ली वैसे रिवर्स कर देंगे। क्लियर? खत्म। अच्छा, सच रिमूवल शैल बी मेड अंडर द कवर ऑफ एन इनवॉइस, बिना इनवॉइस के कवर के भेजना नहीं है बेटा। क्लियर? नहीं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सेप्शंस, इनपुट्स आर रिमूव्ड आउटसाइड द फैक्ट्री फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वारंटी एंड सर्विसेज। तो तुम लोग को तो मैंने पहले भी बताया है, वारंटी एंड सर्विसेज में अगर कोई सामान यूज़ होते हैं तो उसको तो लोकेट करना भी पॉसिबल नहीं है, और उसका हम तुरंत क्रेडिट ले भी लेते हैं, और वो सामान तो वारंटी के लिए एज सच रिमूवल होता ही है। मान लो अगर हमने गाड़ी बनवानी है, मैंने मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल मुझे बनवानी है, मोटरसाइकिल वारंटी पीरियड में, और वारंटी पीरियड में उसका क्लच गियर खराब हो गया है, ठीक है ना, क्लच खराब हो गया, तो क्या होगा? बदल करके देगा, पैसा लेगा क्या? वो सामान क्लच तो एज सच आया होगा और एज सच रिमूव हुआ होगा फैक्ट्री से। क्लच फैक्ट्री वाले ने खरीदा होगा और शोरूम वाले को दिया होगा।
पक्की बात है ना। तो वारंटी वगैरह केस में ये नहीं कि रिमूवल एज सच हुआ है, दैट इज फॉर सेल ओनली, क्लियर है। तो उसका सैंडविच क्रेडिट हमको मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर को सैंडविच क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, इनपुट और कैपिटल गुड्स आर रिमूव्ड आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट सर्विसेज, ठीक है, छोड़ दो। अगर हमने एज सच कैपिटल गुड्स को रिमूव किया है आउटसाइड द फैक्ट्री यूज करने के लिए, क्यों रिमूव किया है? ताकि मुझे सर्विसेज देनी थी। क्या देनी थी? सर्विसेज देने के लिए। मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, मैंने क्या खरीदा? कैपिटल गुड्स खरीदा। अब मैं सर्विसेज देने का काम करता हूँ। क्या देने का काम करता हूँ? मैं डीजे लगाता हूँ। तब क्या डीजे हम अपने घर पे बजाएंगे, तुम्हारे यहाँ सुनाई देगा? वो तो तुम्हारे घर लगाना पड़ेगा, नहीं? वही है, आउटसाइड आउटपुट सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। कैपिटल गुड्स रिमूव्ड आफ्टर बीइंग यूज्ड, बता दिया आज। परसेंटेज के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 10%, 8%, 5%, 1% फॉर ईच क्वार्टर फॉर कंप्यूटर एंड द रिक्वायर्ड पेरिफेरल्स, एंड अदर केसेस में 2.5%, क्लियर है। चलो चलो चलो, ये हो गया। अच्छा, उसमें जो ड्यूटी आई थी और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू की ड्यूटी आई थी, जो दोनों में से अधिक होगी उसी का ड्यूटी का पेमेंट करना था, अगर आफ्टर बीइंग यूज कर रहे हैं तो। कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज वेस्ट और स्क्रैप, सुनो कितना सिंपल है, सीधे सीधे। अगर हम किसी कैपिटल गुड्स को रिमूव कर रहे हैं, कैसे? वेस्ट और स्क्रैप, तो बेच ही तो रहे हैं। बेचेंगे तो इनवॉइस के थ्रू बेचेंगे, और बेचेंगे तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उस पर जो ड्यूटी आएगी दैट इज रिक्वायर्ड टू पे, दैट्स इट, सिंपल, खत्म हो गया, कुछ सोचना ही नहीं। वेस्ट और स्क्रैप के केस में हमें सोचना ही नहीं, बोलो। वेस्ट और स्क्रैप के केस में हमें कुछ सोचना नहीं है। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उस पर ड्यूटी निकाल लो, और ड्यूटी तो तभी निकलेगी जब सीटा के फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में मेंशन होगा, नहीं? चलिए लास्ट पॉइंट जो मैंने अभी बताया, इनपुट और कैपिटल गुड्स रिटन ऑफ बिफोर यूज। हाँ बोलो बाबू, कोई दिक्कत हो तो बोलो ना, पूछो। हाँ हाँ कर ले, हाँ बोलो। अगर हम इनपुट्स और कैपिटल गुड्स को क्या करने जा रहे हैं? कैपिटल गुड्स नहीं, इनपुट को राइट ऑफ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? राइट ऑफ करने जा रहे हैं। कैपिटल गुड्स को हम वेस्ट और स्क्रैप की तरह सेल कर चुके, इनपुट को हम क्या करने जा रहे हैं? राइट ऑफ करने जा रहे हैं। अगर हम इनपुट्स को राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा? चलिए, बहुत ही सिंपल है, हटा सकते हैं इसको, ये हटा सकते हैं। इनपुट्स रिटन ऑफ, दो जगहों पर ये इनपुट यूज होता है। या तो मेरा सामान फिनिश्ड गुड्स हो, बोलो ना, या WIP के प्रोसेस में हो। अगर WIP के प्रोसेस में है और इस तरह के प्रोसेस में है तो नियर टू कंप्लीशन है या टू बी कंसीडर्ड एज फिनिश्ड गुड्स है। इफ considered as what, तो इन दोनों के लिए रूल एक जैसा है, तब सोचना मना है। इफ नॉट कंसीडर्ड एज फिनिश्ड गुड्स, इसका भी रूल अलग नहीं है, ठीक है ना? तब हम फिनिश गुड्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? फिनिश गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। अब वो प्रॉब्लम आई जो मैंने तुम लोग को थोड़ी देर पहले शेयर की थी कि वो वर्ड आएगा रेमिशन ऑफ ड्यूटी। तो पहले रेमिशन ऑफ ड्यूटी का वर्ड समझ ले, मतलब क्या होता है। रूल 21 है, हमें नहीं मालूम, हम लोग उस लेवल पे है ही नहीं। रूल 21 है जो सीधे बोलता है
कि अगर एक्साइज ऑफिसर चाहे तो ड्यूटी को रेमिट कर सकता है इनपुट के केस में। रेमिट का मतलब कैंसिलेशन कर सकता है, वेव कर सकता है, माफ कर सकता है। तो रेमिशन मीन्स वेवर और कैंसिलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन गुड्स दैट आर डिस्ट्रॉयड और कंप्लीटली डैमेज्ड बिफोर रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री। फिलहाल इसके लिए तो हमें रूल 21 पर जाना पड़ेगा, वहां हम लोग अभी नहीं जा रहे। रेमिशन मीन्स कैंसिलेशन और वेवर ऑफ ड्यूटी on that input which has been used to produce something, and before removal of that goods the goods are completely destroyed or damaged, and if excise officer is satisfied he has a power to remit or cancellation the duty thereon। क्लियर है? इसको हम कहते हैं रेमिशन। अगर हमें रेमिशन नहीं मिला है फाइनल गुड्स, रेमिशन ऑफ ड्यूटी नॉट ग्रांटेड, तो मजबूरी है। रेमिशन नहीं मिला तो इसका मतलब ड्यूटी कैंसिल नहीं हुई, और जब ड्यूटी कैंसिल नहीं हुई तो ड्यूटी इज रिक्वायर्ड टू पे। बोलो ना। और जैसे नॉर्मल ड्यूटी होती है वही ड्यूटी पे। और इफ रेमिशन इज परमिटेड तो सुनो, जितना मैंने सामान खरीदा था आखिर उसी को फिनिश गुड्स में यूज़ किया। ये प्लास्टिक मैंने खरीदी होगी तब तो यहाँ प्लास्टिक दिख रही होगी, ये रॉ मटेरियल मैंने खरीदा होगा, और जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा तो उस समय मैंने सैनवेट क्रेडिट डेबिट कर लिया होगा कि हम इसका फ़ायदा लेंगे ड्यूटी पेमेंट में। और जब इस पर ड्यूटी, जब फिनिश गुड्स बना और डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, अब मुझे ड्यूटी आगे पे नहीं करनी, मुझे आगे ड्यूटी पे नहीं करनी, तो मैंने जो इसके रॉ मटेरियल पर ड्यूटी ली थी बेटा वो भी कैंसिल कर दो। उसका यूज़ कम हो तो कंजम्पशन हो गया ना सब मटेरियल का। क्या हो गया? कंजम्पशन हो गया। तो मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द क्रेडिट ऑन इनपुट यूज। रिवर्सल ऑफ सैनवेट क्रेडिट। बोलो ना। दैट्स इट। समझ में आई बात? सिंपल था? नहीं सिंपल नहीं है, डाउट हो रहा है, दिमाग में बत्तियां जल बुझ रही हैं। हाँ तो कहाँ दिक्कत है? बोलो ना भाई। एक सीधा सा समझो, मैंने कोई सामान खरीदा, अब जब मैं अपनी बात करूँ तो समझ लो तुमने कोई सामान खरीदा, मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने अपनी बुक्स में लिख लिया सैनवेट क्रेडिट डेबिट, मुझे इसका फ़ायदा लेना है उस समय जब मैं सरकार को ड्यूटी पे करूँगा, मैंने अपने यहाँ फ़ायदा दिखा दिया एसेट साइड में। अब जब सामान बिकना ही नहीं है मार्केट में और ड्यूटी रेमिट हो गई है, मतलब अब आगे ड्यूटी देनी नहीं है, तो इसका फ़ायदा लोगे क्यों? तो जो लिया है उसको क्रेडिट करके ख़त्म करो, रिवर्स कर दो। लेकिन अगर आगे ड्यूटी देनी है यानी रेमिशन नहीं मिला यानी ड्यूटी देनी पड़ेगी, और जब ड्यूटी दूंगा तो जो क्रेडिट लिया उस इनपुट पर उसका हम फ़ायदा ले लेंगे। सिंपल है, बस। नहीं समझे? ड्यूटी मांग रहे हो तो उसका क्रेडिट लेंगे, ड्यूटी नहीं मांग रहे हो तो हम इसको भी छोड़ देंगे, कहीं पर इसका यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इफ़ नॉट कंसिडर्ड एज फिनिश्ड गुड्स, WIP। हटाए? अच्छा लिख लो। बस वही चीज़ है जो सेम यही है, सेम इसी को हमने वहाँ कॉपी कर लिया, कहीं कोई फ़र्क नहीं, लेकिन वो फिनिश गुड्स की तरह नहीं है, WIP की तरह।
देखो ना, वेस्ट और स्क्रैप की तरह कैपिटल गुड्स था, एक लाइन की बात, ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालो, ड्यूटी निकालो, पे कर दो। इनपुट्स वेस्ट और स्क्रैप यानी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, राइट ऑफ करना है फिनिश गुड्स पर, WIP पर। फिनिश गुड्स पर रेमिशन मिला या नहीं मिला, अगर रेमिशन मिला है रिवर्स कर दो, रेमिशन नहीं मिला ड्यूटी पे कर दो। WIP पर रेमिशन मिला है, ड्यूटी रिवर्स कर दो, और अगर नहीं मिला है पे कर दो। हो तो क्या काम, इससे सिंपल चीज़ क्या होगी? हो गया। जो अब पढ़ने जा रहे हो दैट इज़ ओवर, रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इज़ ओवर। 2-3 पॉइंट तुम लोग की बुक्स में और हैं, EOU ESTP वगैरह, वो हम छोड़ दे रहे हैं। ढंग से सुनना, सबसे इम्पोर्टेंट जॉब वर्क, सेंड विद क्रेडिट ऑन जॉब वर्क, नया टॉपिक है। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, जॉब वर्क ख़त्म करने में। जॉब वर्क का मतलब होता है मैं कोई सामान बना रहा हूँ, उसमें अचानक एक वर्क करने की ज़रूरत हो गई, चाहे पैकिंग, रीपैकिंग, कटिंग, लेबलिंग, रीलेबलिंग, कुछ भी, और वो काम मेरे यहाँ नहीं होता, मेरे यहाँ उसको मुझे कहीं बाहर से करवा करके सामान को फिर वापस लाना पड़ता है, या मुझे उस सामान को वहाँ करवा करके वापस लाना मूर्खता है, वहीं से बेच देना है, क्योंकि फिनिश गुड्स बन गया है। 90% काम मैंने किया, लास्ट का 10% जॉब वर्क से करवाया और सामान वहाँ फिनिश गुड्स में रखा हुआ है। यहाँ तो अब उसको हम अपने यहाँ ले आए, फिर भाड़ा खर्च करें, या वहीं से सेल आउट कर दें। मेरी बात समझना, पहले हम पहले वाले तरीके पर आते हैं कि मेरा काम 50% पूरा हो गया है, लगभग 60% पूरा हो गया, 70% पूरा हो गया, मैं वहाँ काम करवाऊँगा 10%, तो 70% हो गया था पूरा, 10% और उसने काम कर दिया, तो फिर 80% होकर के मेरे यहाँ वापस आ गया। अब फिर अपने यहाँ कितना काम और करूँगा? 20%, फिर मैं अपने यहाँ से रवाना करूँगा सामान को। पहले हम इस केस को हैंडल कर लेते हैं। जब भी आप जॉब वर्क पर कोई सामान भेजते हैं तो वो सामान 180 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर वो सामान 180 दिन के अंदर आ गया तो ये रूल लगेगा जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर 180 दिन के अंदर सामान नहीं आया तो बाद में मैं बोलूँगा, पहले 180 दिन के अंदर वाला। क्रेडिट अलाउड ऑन गुड्स सेंट टू जॉब वर्कर व्हेन द सेम आर रिसीव्ड बैक विद इन 180 डेज। अच्छा जी, यानी रिसीव्ड बैक विद इन 180 days, not back within 180 days। जॉब वर्कर को अगर मैंने कोई सामान दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन यही उठेगा कि हम इनपुट की बात कर रहे हैं या कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, दोनों की। इनपुट और कैपिटल गुड्स। सर इसमें कैपिटल गुड्स क्या आ गया? जब सामान वहीं पर जा रहा है तो वो अपने मशीनों से सामान बनाएगा ना। अरे नहीं, मैंने उसको कटर मशीन दे दी, मैंने कहा तू अपने यहाँ करना, मेरे यहाँ उतना लोचा नहीं है, जगह नहीं है, तू अपने यहाँ काम करना। एज अ जॉब वर्कर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर काम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, द गुड्स मे बी सेंट टू द जॉब वर्कर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, रिपेयरिंग, रिकंडीशनिंग और फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ताकि हम उसको वापस लाकर अपने यहाँ यूज़ कर सकें। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और एनी अदर पर्पजेस। रूल लेज डाउन दैट सैनविट क्रेडिट विल बी अलाउड ऑन दोज गुड्स इफ दे आर रिसीव्ड बैक। सोचो ना, मुझे सैनविट क्रेडिट मिलेगा, मिलने का मतलब सामान मैंने खरीदा था, मैंने अपने एसेट की तरह दिखाया और दांत भी दिखाया कि मुझे इसकी क्रेडिट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी,
और जब मैंने उसको जॉब वर्कर को भेज दिया तो इसका मतलब ये मत समझना कि अब उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। एज यूजुअल जैसे तुम लोग सैंडविच क्रेडिट लेते आए हो सामान बेचने पर, यू कैन यूज दैट अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अब क्लियर है? कुछ सोचना मत। जब मैंने इनपुट खरीदा था, कैपिटल गुड्स खरीदा था, मैंने अपना बैलेंस शीट में एसेट साइड में सैंडविच क्रेडिट दिखाया और क्या दिखाया? दांत, कि मुझे इसकी क्रेडिट मिलेगी और मैं खुश था। लेकिन सामान तो मेरे यहाँ बना नहीं, बिका नहीं, और मैंने वो सामान कहीं पर प्रोसेस करने के लिए भेज दिया। तो अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि दूसरी तरफ से ऐसा थोड़ी मैंने धंधा बंद कर दिया, सामान बेचना बंद कर दिया, मेरे दूसरे सामान बिक रहे हैं। ये सामान गया है प्रोसेस होने के लिए और दूसरे सामान पीछे बिक रहे हैं, नहीं बिकते। तो क्या वो जो मैं सैंडविच क्रेडिट डेबिट साइड में मैंने दिखाई है, क्या उसका यूज़ इन बिके हुए सामानों में यूज़ कर सकता हूँ? करो ना, कौन मना कर रहा है? आपका इंटेंशन क्लियर है ना? 180 दिन के अंदर सामान आने का, आप क्रेडिट यूज़ करो। लेकिन समझ लो अगर सामान 180 दिन के अंदर नहीं आया, अगर सामान 180 दिन के अंदर नहीं आया, तो आपने वो सामान जब खरीदा था इनपुट या कैपिटल गुड्स, और जो दांत दिखाया था और सैंडविच क्रेडिट दिखाया था, बेटा आप दांत दिखाना बंद करो। सामान 180 दिन के अंदर वापस आया नहीं। अब आप इसको या तो रिवर्स करो अगर आपके पास ड्यूटी पड़ी हुई है तो, या पेमेंट कर दो। इसका मतलब गवर्नमेंट को मैंने पेमेंट कम किया, ड्यूटी जो दूसरे सामान बिक रहे थे उसमें इनका फायदा ले लिया था। ड्यूटी पे कर या रिवर्स कर अगर तुम्हारे पास ड्यूटी है, मतलब दोनों का एक ही होता है, ड्यूटी पे करना। ड्यूटी पे करने का मतलब अब चाहे क्रेडिट लेकर पेमेंट करो, चाहे पीएलए से क्रेडिट पे करो, चाहे पीएलए से पे करो, चाहे क्रेडिट लेकर। अगर मेरे पास पड़ा हुआ है क्रेडिट तो मैं वहीं से पेमेंट करूंगा, तो मैं गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है? यानी रिवर्सल हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें घाटा हो गया ना। जब सामान आएगा ना साल भर बाद, 180 दिन तक तो आया नहीं था, 190 दिन, 200 दिन, 300 दिन, 400 दिन बाद जब सामान वहाँ जॉब वर्कर से आएगा, तो जो आपने रिवर्स करके गलती मतलब वो कर दिया था, सरकार को पे कर दिया, वापस उसका क्रेडिट ले सकते हो, वापस उसका क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 200 दिन बाद आए सामान, कोई दिक्कत नहीं, 300 दिन बाद आए, लेकिन सरकार कहती है हम लॉस क्यों बर्दाश्त करें भाई, कब तक बर्दाश्त करें? नहीं समझे? तुम सामान बनाओ, आधा दूसरे को दे दो और 3-3 साल तक रोक लो। ऐसे तो हम क्या बन रहे हैं? ऊ ई आ, ठीक है ना? मूर्ख बना रहे हो तुम, नहीं बना सकते ज़्यादा। समझ गए बात? अच्छा, तो सैंडविच क्रेडिट इज अलाउड to be reversed if not received back within 180 days, but thereafter can be used as sandwich credit as and when goods are received back from job worker। बोलो, क्लियर है? समझ में आई कहानी? क्रेडिट अलाउड ऑन, सुनो, कभी कभी हम डिजाइन, मोड्स, डाइज, जिग्स, छोटी छोटी चीज़ें हम देते हैं किसको? जॉब वर्कर को, यूज़ करो। अब वो जब मैंने खरीदा था तो उस पर सैंडविच क्रेडिट ले लिया था, हाँ या ना? अब मैंने जॉब वर्कर को दिया है कि इससे मेरा सामान बनाना, अब वो सामान बना रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम फिजिकली लोकेट नहीं कर सकते और दे आर लाइक कंज्यूमेबल आइटम्स। डाई घिस जाती है कुछ समय बाद यूज़ करते करते, दिखती है डाई पड़ी हुई है लेकिन डाई घिस गई है, नहीं
भाई मान लो ये पेन जिसमें से निकल रही है उसकी डाई बनी होगी, ये पेन प्लास्टिक का शेप इसमें आ रहा है तो वो डाई बनी होगी, तभी तो बिना डाई के ये शेप थोड़ी ले लेगा। ऐसे ही प्लास्टिक रखी अगले दिन पेन बन गई, अरे नहीं वो डाई में गई होगी तभी ये पेन बनी होगी। नहीं समझे? अब वो डाई जॉब वर्कर को मैंने दी कि ये प्लास्टिक लो जो मैंने प्रोसेस की और ये पेन लो, तुम इसको पिघला करके मेल्ट करके इसको इस पेन के शेप में ले आना। ठीक, अब डाई तो कुछ दिन बाद घिस जाएगी, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 पेन निकालने के बाद डाई घिस गई, कहीं ना कहीं से खराब हो रहा है पेन, तो तुरंत डाई बदलेंगे ना। तो दीज आर द लाइक कंज्यूमेबल्स, 10 दिन यूज हो, 15 दिन यूज हो, 20 दिन यूज हो, 25 दिन यूज हो, उसके बाद इसका कोई यूज, डाई दिख रही है पड़ी हुई लेकिन यूज हो चुकी है। क्लियर है? तो इस पर हम लोग कभी भी ये सब यूज नहीं करते, भले ही जॉब वर्कर पर गया हो, वी कैन टेक द क्रेडिट ऑफ सैनवेट। क्लियर है? तो लिखा है in respect of jigs, fixture, boards and dies sent by manufacturer of final product to another manufacturer for the production of goods or a job worker according to his specification, हाँ है ना, तो सैनवेट credit will be allowed on that. Since these are consumable in nature, it is obvious that the same cannot be received back in the factory of the manufacturer. Consume हो गया वहाँ पर, अगर रिसीव भी कर लेंगे तो उसका कोई फायदा। Therefore, credit is allowed on such items without any condition of reversing the same after the expiry of 180 days. Clear है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो लिख लो, नॉट अप्लाइज इन केस ऑफ jigs, modes, dies, etc. ठीक, कभी कभी हमने सामान जॉब वर्कर के पास भेजा और वहीं से फिर रवाना भी कर दिया, उसको वापस नहीं मंगाया, तो क्या बिना परमिशन के ये सब काम करोगे? नहीं, बिना एक्साइज डिपार्टमेंट के परमिशन के काम कर लोगे ये तुम, कि सामान कहीं भी रख लिया और वहीं से बेच दिया? आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और ईयरली बेसिस पर इन्फॉर्म करना है। मैंने क्या बोला? इन्फॉर्म करो, डेली डेली मत करो। डेली डेली पता चला हाजिरी लगा रहे हो और डेली डेली सेवा भी करनी पड़ेगी। लिखा है डायरेक्ट डिस्पैच और क्लियरेंस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एज द केस में बी in each such case of removal. This approval can be granted on an annual basis to each job worker. सर, मैन्युफैक्चरर को ये अप्रूवल मिलेगी या जॉब वर्कर को? जॉब वर्कर को, अंडरलाइन कर लेना। द डायरेक्ट डिस्पैच इज टू बी कैरिड आउट एज पर द कंडीशन इम्पोज बाई AC और DC ऑफ द सेंट्रल एक्साइज। दैट्स इट, काम खत्म, जॉब वर्कर का हिसाब किताब खत्म। क्लियर हुआ? इस चैप्टर में हमें अब लास्ट टॉपिक पढ़ना है, इनपुट सर्विस। हटा दें इसको। इनपुट सर्विस, इनपुट देख लिया, कैपिटल गुड्स देख लिया, दोनों का रिमूवल देख लिया, एज सच वेस्ट एंड स्क्रैप देख लिया, और अभी जॉब वर्कर देखा था। जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इनपुट सर्विसेज। ज़्यादा मेहनत नहीं है, आसान है। सर्विस है तो सर्विस के नेचर की ही बात करेंगे। सर्विस न दिख सकती है न हम देख सकते हैं, है कि नहीं? देखो सर्विस को, क्रेडिट अलाउड ऑन रिसीट ऑफ इनवॉइस। अरे सर बार बार आपने बताया, जैसे ही हमें इनवॉइस मिलता है, चाहे इनपुट का केस हो, चाहे कैपिटल गुड्स का केस हो, चाहे सर्विस का केस हो, तीनों में चीज़ बराबर है। इनवॉइस मिली नहीं, क्रेडिट ले लो।
मतलब इनवॉइस मिलेगी तो इनवॉइस मिली नहीं का मतलब नहीं, इनवॉइस जैसे ही मिलेगी क्रेडिट ले लो। क्लियर है? Sanvet credit in respect of input services shall be allowed on or after the day on which the invoice bill or as the case may be चालान referred to in rule 9 is received। कोई नई बात तो नहीं बताई, सेम वही जो आज तक हम लोग बात करते आए थे कि जब गुड्स आएगा क्रेडिट मिल जाएगी। पक्की बात है? क्रेडिट अलाउड ऑन पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स इफ सर्विस टैक्स इज पेड अंडर फुल रिवर्स चार्ज। सर्विस टैक्स दो तरह से पेमेंट होता है, मैं इनपुट सर्विस लेता हूं और आउटपुट सर्विस देता हूं। मैंने इनपुट सर्विस ली, किसकी? इनपुट सर्विस ली और अपने यहां डेबिट करके रख लिया कि जैसे ही मैं किसी को आउटपुट सर्विस दूंगा उससे क्रेडिट ले लूंगा। यही तो करूंगा, हाँ या ना? लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जिसको मैंने सर्विस दी है, सर्विस रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। कौन टैक्स पे करेगा? अब सर्विस रिसिपिएंट हमको झेला मारा सरकार कहती है कि हम तुम्हें क्रेडिट तब तक नहीं देंगे उस अमाउंट की जब तक ये वो सर्विस टैक्स पेमेंट ना कर दे। पता चला इसको क्रेडिट दे, इसको तो क्रेडिट दे दी, वो पेमेंट ही नहीं कर रहा सरकार को, क्रेडिट लेता जा रहा है, वो पेमेंट ही नहीं, और पेमेंट नहीं हो रहा, क्रेडिट मिल रही है। सोचो कितने आश्चर्य की बात है। ठीक है ना? इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस वेयर द होल ऑफ द सर्विस टैक्स, वेयर द होल वर्ड अंडरलाइन कर लो, होल यानी 100%, 100% of the service tax is liable to be paid by the recipient of the service, credit shall be allowed after the service tax is paid। That's it। तीसरा, credit allowed on payment of value of input services and tax leviable thereon if service tax is paid under partial reverse charge। तो हो तो गया, हमें ना बताइए सर, जब 100% वाला केस था तब तो जब तक ये पेमेंट नहीं कर रहा था हमें क्रेडिट नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर पार्शियल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा तो आई कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट सैनवेट क्रेडिट। हाँ या ना? क्रेडिट टू बी रिवर्स्ड इफ वैल्यू ऑफ इनपुट सर्विस एंड सर्विस टैक्स पेबल नॉट पेड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस बिल और चालान। मैं अपनी बात करता हूँ, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का झोल जाल खत्म। मैंने इनपुट सर्विस ली, अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दिया 5000 का क्रेडिट लेना बाकी है, और क्या दिखाया? दांत। और मैंने तुमको सर्विस दे दी, क्या दी? आउटपुट सर्विस। हाँ या ना? और जब मैंने तुम्हें आउटपुट सर्विस दी तो टैक्स पे करना है, नहीं पे करना? मुझे तुरंत क्रेडिट मिल जाएगी, मुझे तुरंत क्रेडिट मिल जाएगी। लेकिन अब जरा ये पॉइंट देखो, कह रहा है अगर 3 महीने के अंदर आपने इनवॉइस बिल या चालान का पेमेंट नहीं किया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आप क्रेडिट तो ले चुके हो। क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। इन केस द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ इनपुट सर्विसेज and the tax paid or payable as indicated in the invoice bill or as the case may be under the challan is not made, फिर समझो, इससे मैंने सर्विस ली, मैंने 5000 का क्रेडिट दिखा दिया सैनवेट क्रेडिट बैलेंस शीट में एसेट साइड में, मैंने इसको अभी पेमेंट किया नहीं, इधर से मैंने सर्विस इधर दी और इसकी क्रेडिट ले ली, इधर पेमेंट खुद किया नहीं, इधर से क्रेडिट ले लिया। 3 महीने तक ठीक, 3 महीने के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जो क्रेडिट ली है वो रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, दैट्स इट। Proportionate credit to be reversed in case of partial refund of payment made towards input service or recipient of credit note by the manufacturer or service provider।
अगर बाद में कुछ वैल्यू में एडजस्टमेंट हो जाए, जैसे इससे मैंने सर्विस ली, मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड में 5000 दिखा दिया, बाद में क्या हुआ, इसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, यानी अब मुझे इसको पेमेंट कम करना है। ड्यूटी तो दिखा चुके हैं पूरी, क्रेडिट भी ले चुके हैं, नहीं ले चुके, अब क्या करें, पेमेंट तो हमको कम करना है। और कहा जाता है जितना पेमेंट होता है उसी के हिसाब से ग्रॉस वैल्यू मान लिया जाता है ड्यूटी का, एक्साइज नहीं, सर्विस टैक्स। हाँ या ना? डेबिट क्रेडिट ज़्यादा ले चुके, पेमेंट कम करोगे, वो अलाउ नहीं होगा। प्रोपोर्शनेट ड्यूटी अब क्रेडिट मिलेगी, पूरा नहीं ले सकते, क्या ले सकते हो, प्रोपोर्शनेट। लास्ट पॉइंट छोड़ दो उसको, अच्छा लिख लो। सेनवेट टू बी अवेल्ड विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस, द मैन्युफैक्चरर और द प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस शैल नॉट टेक सेनवेट क्रेडिट आफ्टर 6 months ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड। यानी इनवॉइस, बिल और चालान 6 महीने के बाद आप सेनवेट क्रेडिट नहीं ले सकते सर्विस के केस में। आपको केवल कितने दिनों के अंदर लेनी है, 6 महीने के अंदर। पहली चीज, एक चीज मेरे दिमाग में थी, स्किप कर गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? अभी भी एक चीज़ आई थी जो छूट गया, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट छूट गया पढ़ाते पढ़ाते, वो अभी आया था दिमाग में। चलो आएगा दिमाग में। अभी मैंने बोला था, एक सेंटेंस यूज़ किया था, उसको मुझे थोड़ा क्लैरिफाई करना था। सुन, मार खाएगा। हमने अभी बोला थोड़ी देर पहले, एक सेंटेंस मैंने यूज़ किया था, पार्शियली रिफंड इन केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में पार्शियली रिफंड तो सेनवेट क्रेडिट प्रोपोर्शनेट, अभी बोला, ठीक। लेकिन अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें, ढंग से सुनना, दोनों में जमीन आसमान का इस मैटर को लेकर के फर्क है। मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, कितने का, और इस पे मैंने 10,000 की ड्यूटी दी, बोलो। मैंने क्रेडिट ले लिया 10,000 का, या ले लूंगा, मेरे लिए एसेट की तरह काम करेगा तब तक। मैंने जिसको पेमेंट करना था ना, गिड़गिड़ा करके 90,000 रुपए में निपटा दिया। उसने बिल कितने का बनाया था, और मैंने 1,10 के बदले टोटल 90,000 दे करके मामला रफा दफा कर दिया। अब बताओ मुझे क्रेडिट कितने की लेनी चाहिए थी? प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, बस यही मुझे बताना है, प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं। आपने फाइनल कब किया? एट द टाइम ऑफ रिमूवल जो ड्यूटी बनती है ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, आपने दे दी। अब उस पर दोबारा हम कुछ सोचने वाले नहीं। आप डिस्काउंट अपनी जेब में से दो, गवर्नमेंट को तो पूरा कितना चाहिए, बात खत्म। अब क्लियर है? जब उस समय हम लोग ये देख रहे थे एक्साइज ड्यूटी में, मैंने 4 कंटेनर पर अलग अलग रेट लगा रखे, एक पर 100, एक पर 150, एक पर 200, एक पर 300, तो किस पर ड्यूटी चार्ज करते थे? हायर पर चार्ज करते थे। अब बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उस डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है। दोनों में फ़र्क समझ में आया? फ़र्क समझ में आया? आप बाद में क्रेडिट नोट दो, डेबिट नोट दो, भाड़ में जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर सर्विस में ये केस होता तो शायद हम वहाँ प्रोपोर्शनेट कर लेते। क्लियर? थैंक यू बच्चों।